हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप अपनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी या फिर पैतृक संपत्ति में अपना हिस्सा कैसे ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आजकल बहुत से डिस्प्यूट्स फैमिलीज़ में प्रॉपर्टी को लेके होते हैं और जो ये पार्टीशन है इसको लेके बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट्स कोर्ट्स में देखने को मिलते हैं। आजकल मैक्सिमम केसेस जो हैं कोर्ट में जो पेंडिंग है वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, प्रॉपर्टी की पार्टीशन से रिलेटेड होते हैं। हर फैमिली में कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी डिस्प्यूट एक पॉइंट पे आता है। तो आज इस वीडियो में हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे कि पार्टीशन कैसे की जा सकती है, कैसे आप अपना हिस्सा पा सकते हैं। तो इसके लिए आपके पास 3 तरीके हैं जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए गए बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि ऐसी लीगल अपडेट्स की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो जो सबसे पहला तरीका है वो है फैमिली सेटलमेंट। आप फैमिली सेटलमेंट कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ मिलके एक जगह बैठ के आपसी सहमति से पार्टीशन कर सकते हैं और कि कौन सा हिस्सा किसके पास जाएगा और कौन सी प्रॉपर्टी किसके पास जाएगी, वो सब आप आपसी सहमति से घर बैठ के डिसाइड कर सकते हैं। तो इसमें आप नॉर्मल पेपर पे फैमिली सेटलमेंट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि जितने भी लीगल हेयर्स हैं या फिर जितने भी उत्तराधिकारी हैं उन सब के सिग्नेचर उस पेपर पे होने चाहिए। तो इसके थ्रू आप फैमिली सेटलमेंट घर बैठ के आपसे सहमति से कर सकते हैं। तो कईयों को जो है वो डाउट होता है कि क्या लड़कियों का भी हिस्सा होता है अपनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे। तो 2005 के बाद से लड़कियों का भी अपनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के में हिस्सा होता है, लेकिन 2005 से पहले लड़कियों का हिस्सा नहीं माना जाता था। लेकिन अब जो है वो लड़का और लड़की इक्वल है और दोनों का अपनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे इक्वल हिस्सा होता है। सेकंड जो तरीका है वो है पार्टीशन डीड। ये भी एक तरीके का फैमिली सेटलमेंट है जिसमें म्यूचुअल कंसेंट यानी कि आपसी सहमति से परिवार वाले एक डीड तैयार करते हैं और ये जो डीड है वो एक स्टैम्प पेपर पे तैयार होती है। उसके बाद इस डीड को आपको रजिस्टर करवाना होता है सब रजिस्ट्रार के पास। तो फैमिली सेटलमेंट और पार्टीशन डीड में यही फ़र्क है। जो फैमिली सेटलमेंट है उसकी रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं होता है, उसमें रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी नहीं है, और वहीं पार्टीशन डीड में रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होता है और उस रजिस्ट्रेशन डीड पे सारे लीगल हेयर्स यानी कि सारे उत्तराधिकारों के सिग्नेचर ज़रूरी होते हैं। तो जो पार्टीशन डीड है उसकी जो लीगल वैल्यू है वो फैमिली सेटलमेंट से ज़्यादा होती है। तो फैमिली सेटलमेंट में कोई भी उसको आगे फर्दर जाके चैलेंज कर सकता है, लेकिन पार्टीशन डीड में लीगली उसको चैलेंज करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। लेकिन अगर कोई भी सहमति नहीं हो रही है, किसी भी तरीके से कोई आपसी सहमति से डिसाइड नहीं हो पा रहा है, तो आप पार्टीशन सूट कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। तो पार्टीशन सूट में जितने भी लीगल हेयर्स हैं यानी कि जितने भी उत्तराधिकारी हैं उन सबको पार्टी टू सूट आपको यानी कि डिफेंडेंट बनाना पड़ेगा। इसके साथ साथ पार्टीशन सूट के लिए आपके पास प्रॉपर्टी के पेपर्स होने ज़रूरी हैं। आपके पास प्रॉपर्टी के सारे पेपर्स होने चाहिए। अगर आपके पास प्रॉपर्टी के पेपर्स नहीं है तो आप रजिस्ट्रार से या फिर तहसीलदार से अपने जो प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं वो उनकी कॉपीज़ ले सकते हैं। इसके अलावा आपके पास प्रॉपर्टी चेन भी होनी चाहिए। प्रॉपर्टी चेन में कि वो प्रॉपर्टी किसने खरीदी थी, उसके बाद कैसे कैसे कहाँ पे ट्रांसफ़र हुई है। प्रॉपर्टी चेन भी अगर आपके पास नहीं है तो ये भी आप रजिस्ट्रार या फिर तहसीलदार से ले सकते हैं। इसके साथ साथ आपको पूरा फैमिली ट्री बनाना होता है कि इस परिवार का मुखिया कौन था, ये प्रॉपर्टी किसके नाम थी, उसके आगे कितने बच्चे थे, आपका इस प्रॉपर्टी में क्या हिस्सा है, आपका उनके साथ क्या रिलेशन है और आपका उस प्रॉपर्टी में कितना क्या हिस्सा बनता है। ये सब डिटेल्स आपको बतानी होती है फैमिली ट्री बना के। पार्टीशन सूट है वो कोई एक लीगल हेयर या फिर एक उत्तराधिकारी भी फाइल कर सकता है या फिर सब मिलके भी फाइल कर सकते हैं। तो पार्टीशन सूट फाइल करने के का टाइम पीरियड कितना होता है, तो लिमिटेशंस एक्ट के सेक्शन 65 में बताया गया है कि पार्टीशन सूट फाइल करने के लिए आपके पास जो टाइम पीरियड है वो है 12 साल का। तो 12 साल तक आप पार्टीशन सूट फाइल कर सकते हैं।
तो अब पार्टीशन सूट कहाँ पे फाइल कर सकते हैं? तो पार्टीशन सूट वहीं पे फाइल हो सकता है जहाँ पे प्रॉपर्टी है। लेकिन अगर प्रॉपर्टीज़ काफ़ी हैं और अलग अलग जगहों पे हैं, जैसे कि कोई प्रॉपर्टी दिल्ली में है, कोई गुड़गांव में है, कोई चंडीगढ़ में है, तो इस केस में क्या होगा कि कोई भी एक जगह जहाँ पे प्रॉपर्टी है आप वहाँ पे पार्टीशन सूट फाइल कर सकते हैं। तो सबसे बेटर क्या रहता है कि आप अलग अलग जगह पे पार्टीशन सूट्स फाइल करने की बजाय एक ही जगह पे पार्टीशन सूट फाइल करें। इससे आपको काफ़ी इजी रहेगा। अलग अलग जगह पे फाइल करने से आपको दिक्कत आ सकती है और ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो पार्टीशन सूट फाइल करने से पहले मैं आपको यही एडवाइस करूंगी कि उससे पहले आप किसी एडवोकेट, अच्छे एडवोकेट से कंसल्ट कर लें, ताकि आपको केस में कोई दिक्कत नहीं आए, क्योंकि कुछ कुछ छोटी छोटी डिटेल्स जो होती हैं वो आपको नहीं पता होती हैं, तो वो आगे जाके आपकी केस को ख़राब कर सकती है। इसके अलावा पार्टीशन सूट फाइल करने के लिए आपकी कोर्ट फीस भी लगती है। इसके लिए आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन की जाती है और उस प्रॉपर्टी में आपका कितना हिस्सा है उसके बेस पे आपकी कोर्ट फीस डिसाइड की जाती है। तो फ्रेंड्स, ये थी वीडियो जिसमें हमने आपको बताया कि आप अपने पैतृक संपत्ति में यानी कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा कैसे पा सकते हैं, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा इसको लेके घरों में झगड़े होते हैं। अगर तो विल बनी हुई है तब तो कोई दिक्कत नहीं आती है, लेकिन अगर आपके बड़े, आपके माता या पिता बिना विल बनाए चले गए हैं, तो ऐसे केसेस में भाई बहनों की, रिश्तेदारों की आपस में प्रॉपर्टी को लेके बहुत ज़्यादा लड़ाई रहती है। तो ये वीडियो आई होप आप सबको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और यूज़फुल लगी होगी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लीगल स्टोर हाउस को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ऐसे लीगल अपडेट्स हम आपके लिए लेके आते रहते हैं।